हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऊपर से जो बात रही रिवीजन सीरीज की, तो उसको हम जल्दी ही रीस्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर की लेके आएंगे 2-3 दिनों के अंदर। तो अभी इसी क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस समीशन, जो ये समीशन इसकी वैल्यू पी बाई क्यू है। तो बताना है कि कौन कौन से इन चारों में से ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहले ये बताया गया है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, तो ये नथिंग बट दिस इज एन सी के। और पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स है। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए एक बार इसको पहले देखते हैं कि ये टर्म बनती क्या है। तो जो हमारे पास गिवन है वो ये है, समीशन n इज इक्वल टू 2009 टू इंफिनिटी 1 अपॉन दिस इज एन सी। देखिए ये लिखा हुआ है एन सी 2009, एन सी 2009। तो इसको देखो, इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, समीशन का साइन हटा दीजिए एक बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आता है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2009 का फैक्टोरियल इंटू n-2009 का फैक्टोरियल। अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बना, 2009 का फैक्टोरियल इंटू n-2009 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। अब देखो, ये जो वैल्यू है ये पूरी समीशन के अंदर है, और समीशन में मुझे पता है n चेंज हो रहा है 2009 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो ये 2009 का फैक्टोरियल है ये तो हमेशा कांस्टेंट आता ही रहेगा। तो इसको मैं क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा। तो देखो, इसको बाहर ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या टर्म बन के आई, इसकी वैल्यू क्या आई कि 2009। तो मेरे पास बाहर आ गया इसका फैक्टोरियल। तो और बचा हुआ क्या है कि समीशन n इज इक्वल टू 2009 टू इन्फिनिटी, और ये लिखा हुआ है। अब इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर ही सकता हूं। देखो, n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू n-1। फिर आएगा यहाँ पे n-2009, n माइनस सॉरी 2008, n-2009 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। n फैक्टोरियल तो ये होगा। और बात रही टू n-2009 फैक्टोरियल की, तो ये क्या होगा, n-2009 इंटू, इसमें से एक और घटाएंगे तो आएगा n-2010, और ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नथिंग बट ये ऑलरेडी लिखा हुआ था n-2009 का फैक्टोरियल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है तो वो कट जाएगा इससे। तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ से, मेरे पास जो निकल के आया वो है 2009 का फैक्टोरियल। एंड समीशन में क्या चल रहा है, n इज इक्वल टू 2009 टू इंफिनिटी। और बचा हुआ क्या है, 1 अपॉन n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-2008। तो देखो, ये जो समीशन है, सेम टाइप ऑफ समीशन जो है हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। और इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब हमें ये पता है कि अगर n-1 n-2 ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में चल रही हो और किसी ऑर्डर में हो, जैसे यहाँ n है, n-1 है, n-2 अप टू n-2008 है, या फिर ऐसा हो 1 अपॉन n-2 हो सीधा, फिर n-4 हो, इस ऑर्डर में ऐसे भी हो, मतलब किसी, मतलब सिंप्लीफाई किसी ऑर्डर में चल रही हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एपी में चल रही हो तो हम क्या करते हैं, जो पहली टर्म और लास्ट टर्म है उसका जो डिफरेंस है उसको मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2008। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और कांस्टेंट है तो वो बाहर डिवाइड दे दिया उसको। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास बन के क्या आता है, एक बार के लिए मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप समझ जाएं।
तो यहाँ से इस टर्म को सिंप्लीफाई करने पे क्या बना, देखो अब इस डिफरेंस को एज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स हम लिख देंगे। तो 2008 क्या लिखा हुआ है, n माइनस 2008 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या टर्म चल रही है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और यहाँ पे होगा n माइनस 2008। अब क्या करेंगे, एक बार इसको खोल देंगे डिनोमिनेटर पूरे के साथ, एक बार इसको खोल देंगे डिनोमिनेटर में पूरे के साथ। तो मेरे को वो मिलेगा 1/n-1। अब ये आएगा 2008 तक, माइनस ये आएगा 1/n इंटू एन माइनस वन, अप टू आएगा ये आएगा 2007, n-2007 तक। अब इसमें मैं सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ मुझे कहाँ तक चाहिए ये समीशन 2009 से। तो मेरे को अगर इसमें 2009 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो देखो 2009 रखने पे क्या आता है, पहले इसमें रखता हूँ पहले 2009, फिर इसमें 2009 रखूंगा, फिर इसमें 2010, फिर इसमें 2010। तो रखूँ अगर मैं 2009 तो 1/, यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा 2008 इंटू 2007 एंड दिस इज अप टू 1, माइनस यहाँ पे बनेगा 1/, यहाँ पे क्या बनेगा 2009 इंटू 2008 अप टू 2 तक। अब मैं समीशन निकाल रहा था तो इसमें अब क्या रखूंगा, 2010 रखूंगा, क्योंकि n की वैल्यू 2009 से इन्फिनिटी तक है। 2010 रखने पे देखो क्या आएगा, 1/2009 इंटू 2008 अप टू 2 तक, माइनस 1/, इसमें अगर 2010 रखूंगा तो आएगा 2010 इंटू 2009 इंटू अप टू 3 तक। तो मुझे दिख रहा है ये जो टर्म है ये इससे कट रही है, सेम ये इसी ऑर्डर में नीचे जाते जाएंगे तो ये इससे कटेगी, ऐसे कटते जाएंगे। और यहाँ पे देखो इधर से एक टर्म, इधर से लास्ट वाली, इधर से आगे वाली। तो अगर मैं इसी को देखूं तो यहाँ से मुझे यहाँ वाली एक टर्म मिलेगी जिसमें नीचे n इंटू ये होगा कुछ n इंटू एन माइनस वन, दिस और मुझे पता है n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आई समीशन में, जो ये लिखा हुआ था समीशन में, जो मतलब लास्ट स्टेप में लिखा हुआ था, इसकी ओवरऑल वैल्यू आई 1/2008 इंटू 2000, हाँ 2007 इंटू अप टू 1 तक। तो मेरे पास p बाई क्यू की क्या वैल्यू आई, देखो p बाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी, p बाई क्यू इज इक्वल टू 2009 का फैक्टोरियल लिखा हुआ था अपॉन 2008 लिखा हुआ था, और यहाँ से ये मेरे पास 2008 का फैक्टोरियल आ गया। तो ये वैल्यू जो है मेरे पास लिखी हुई है 2009 अपॉन 2008 एंड दिस इज p बाई क्यू। और p तो यहाँ से निकालने पे ये क्या हो गया, p हो गया, और ये क्या हो गया, q हो गया, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स में मैंने इनको रख दिया है। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू 2009 एंड q, सॉरी p की वैल्यू 2009 और q की वैल्यू 2008। p प्लस q क्या आ रहा है यहाँ से, 4017। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। p माइनस क्यू करोगे नेगेटिव नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या p 3 से डिविजिबल है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस क्या कहती है कि a1 जो है मेरे पास वो 1 है, a2 जो है वो 4 है एंड a3 जो है वो 5 है। एंड एक रिलेशन मेरे पास गिवन है ये वाला कि an प्लस an माइनस वन प्लस an माइनस टू प्लस an माइनस थ्री इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मुझे A2021 की यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है। तो मतलब मेरे को बेसिकली ये निकालना ही पड़ेगा, फिर इसकी यूनिट प्लेस डिजिट मैं बताऊंगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो 3 नंबर हैं, ये अगर इन तीनों को साथ देके एक नंबर और जोड़ दूं तो मुझे एक टर्म अलग मिल जाएगी। तो उसके लिए देखो मैं क्या लिखता हूँ,
कि ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो हो गई। अगर ये 4 से बड़े के लिए है तो ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए भी हो गई। अब इसमें मैंने ये यहाँ पे क्यों लगाया, अब आप देखिएगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। मैं इसमें एक टर्म ए एन माइनस फोर दोनों तरफ ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर एक बात मतलब ये कीजिए कि इधर ऐड और इधर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर n की वैल्यू मैं 4 रख देता तो ये टर्म मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लगाया है। अब इससे हुआ क्या है कि ये 4 टर्म दिस 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 एंड दिस, ये मेरे पास एक टर्म बन गई अलग से। तो यहाँ से तो ये ए एन लिखा हुआ है माइनस ए एन माइनस फोर लिखा हुआ है, ये मेरे पास टर्म बन गई। अगर इसको देखूं मैं तो ये n माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब तो सिंपली इसको इधर लेके जाएंगे हम, तो मेरे पास यहाँ से क्या आया कि ए एन माइनस फोर जो है दिस इज नथिंग बट 2n माइनस वन, ठीक है। यही बनता है ना 2n माइनस, ठीक है, दिस इज 2n माइनस वन। तो अब क्या करना है इसके अंदर हमें, अब अगर मैं एक चीज और देखूं ऑब्जर्व करूं यहाँ से कि जो मेरे पास पूछा गया था मुझे वो था a ऑफ 2021, मुझे पूछा गया है a ऑफ 2021। 2021 जो है ये मेरे पास 4n प्लस वन के फॉर्मेट में है। देखो अगर अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि एक टर्म ऐड की, एक सब मतलब अगली टर्म से एक टर्म कट गई, ऐसा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको काटना चाहूँगा अगली से, सॉरी इसको काटना चाहूँगा अगली से। तो उसके लिए जो मैं सारी टर्म्स लूँगा वो ऐसी लूँगा कि एट लास्ट मुझे ये मिले। तो जो भी टर्म्स लूँगा मैं वो 4n प्लस वन के फॉर्मेट में ही लूँगा। तो 4n प्लस वन के फॉर्मेट में मतलब A1 A5 A9 ऐसी टर्म्स लूँगा। तो मैंने यहाँ से देखो क्या कहा कि A5 माइनस A1 जो है ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा 5। तो ये यहाँ से आएगा 2 इंटू 5 माइनस वन। अब अगर रखूँ मैं A9 माइनस A5 तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 9 माइनस वन, ठीक है, इजी। अब इसके बाद इसी चीज को अगर मैं और रखता जाऊं, जैसे कि मैंने रखा A13 माइनस A9 दिस इज 2 इंटू 13 माइनस वन। अब लास्ट में मेरे को क्या बनाना था A2021, तो वो आएगा A2021 माइनस A2017 दिस इज 2 इंटू 2021 माइनस वन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को ऐड कर दूंगा और मैं जो बता रहा था वही होगा। क्या होगा कि हर एक टर्म क्या होती जाएगी, कटती जाएगी अपने आप में, मतलब एक टर्म से ऊपर वाली एक टर्म से नीचे वाली एक टर्म कटती जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या हुआ कि यहाँ से ये सॉरी ये टर्म नहीं कटेगी, A5 A9 तो यहाँ से कौन सी टर्म कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी और ये 13। तो मेरे को मिलेगा क्या A2021 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये एक सीरीज चल रही होगी 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू 2021 तक एंड माइनस ये 1 1 1 1 चल रहा होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखना सिंपली ये तो AP है एंड ये भी आप एक बार नंबर निकाल सकते हो, यहाँ से 4n प्लस वन की फॉर्म में लिखा ही हुआ है। तो यहाँ से आपके पास नंबर आएगा 1022626। तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गई 6 और यही हमारा क्या है आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।